अवाम को पता है अदालतों में बेंच फिक्सिंग हो रही है। चीफ जस्टिस साहब, आपको पता क्यों नहीं चल रहा? गैर मुतनाज़ा बेंच बनाना चीफ जस्टिस की आईनी जिम्मेदारी है। मेरा चाहे जितना भी नुकसान हो जाए, हम ख्याल जजों को एक्सपोज करके रहूंगी। मरियम नवाज की ललकार। कहा इमरानी टोले का सरगना फैज हमीद था, इसकी बाकियात अब भी हालात कंट्रोल कर रही हैं। 5 के टोले को एक घोड़ा चाहिए था जिसका नाम घड़ी चोर है। शहबाज शरीफ हुकूमत की परवाह ना करें, 5 के टोले के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें। मरियम नवाज का अपने ही वजीर आजम से बड़ा मुतालबा। कहा इमरान खान की सियासी मौत को जिंदगी देने के लिए आज भी 2 जज सरगर्म हैं। कप्तान का मरियम नवाज की तकरीर अदालती नोटिस का मुतालबा। कहते हैं नून लीग अदलिया पर दबाव डालने के लिए मुहिम चला रही है। जिस तरह की जुबान मरियम नवाज ने इस्तेमाल की, क्या कोई और इस्तेमाल कर सकता है? कहा हुकूमत जेल भरो तहरीक से बुखलाहट का शिकार है। गिरफ्तार रहनुमाओं से दहशतगर्दों जैसा सलूक किया जा रहा है। जेल भरो तहरीक एहतजाज का पुरअमन तरीका है। ये मुझे नाअहल कराना चाहते हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर पीडीएम की मुहिम चलाने का इल्जाम लगा दिया। इंतहाई संगीन हालात हो तो इंतखाबात का वक्त बढ़ सकता है। असम्बलियां तहलील होने के बाद इंतखाबात की तारीख देने का इख्तियार वजाहत तलब है। इलेक्शन 90 दिन में होने चाहिए। आइन की खिलाफ वर्जी बर्दाश्त नहीं होगी। सदर मुमलिकत की जानिब से इंतखाबात की तारीख के ऐलान के बाद सूरत हाल बदल गई। देखना है सूबाई असम्बलियों की तहलील के बाद तारीख देना किसका इख्तियार है। चीफ जस्टिस ने इंतखाबात में ताखीर पर सदर मुमलिकत, वफाक, सूबाई गवर्नर्स को नोटिस जारी कर दिए। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा नुमाइंदे 5 साल के लिए मुंतखब होते हैं तो किसी शख्स की हिदायत पर असम्बली तहलील कैसे हो सकती है? चीफ जस्टिस की सरबराही में लार्जर बेंच आज फिर समाअत करेगा। जजिस का मुबैना ऑडियो में नाम आया, अस्कुर नोटिस के कैसे लिया जा सकता है? जस्टिस अतर मिनल्लाह और जस्टिस जमाल मंदोखेल का बेंच पर एतराज। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा यह अस्कुर नोटिस नहीं बनता। इस केस में चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी बुलाया गया है जो फरीक नहीं है। शफाफ ट्रायल में आइन के आर्टिकल 10A को नजरअंदाज किया गया। जस्टिस अतर मिनल्लाह ने कहा सवाल यह है कि असम्बलियां आइन के तहत तहलील हुई या नहीं। देखना होगा कि वज़ीर आला ने असम्बली तोड़ने के इख्तियार का इस्तेमाल दुरुस्त किया या नहीं। पाकिस्तान बार कौंसिल का चीफ जस्टिस की सरबराही में बेंच पर अदम एतमाद का इजहार। जस्टिस काजी फाइज ईसा, जस्टिस तारिक मसूद को शामिल न करने से जानिबदारी अया हो गई। उम्मीद है जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी रज़ाकाराना तौर पर बेंच से अलग हो जाएंगे। जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में शिकायत जमा करा दी गई। लोगों के लिए जेलें, अपने लिए बेलें। मरियम की कप्तान पर लफ्जी गोलाबारी। कहा पहले जेल भरो तहरीक थी जिस पे पुलिस ऐलान कर रही है। ये आगे आगे भाग रहे हैं, पुलिस पीछे पीछे है। ये प्लास्टर इसलिए नहीं उतारा कि पकड़ा ना जाए। ये सर से पैर तक चोरियों और करप्शन से रंगा हुआ है। इमरान खान इस मुल्क के लिए सबसे बड़ा खतरा है। इमरान न्याजी की नैपिया बदलने की जिम्मेदारी परवेज इलाही ने ले ली। पीटीआई को पाकिस्तान तहरीक इंतशार करार दे दिया। बड़े बड़े प्लाजों का लेंटर उतर गया मगर इसका प्लास्टर नहीं उतर रहा। अदलिया का एहतराम है मगर जज की मुबैना ऑडियो लीक का नोटिस लेना चाहिए। कुछ जजों का माजी जानिबदार है, इनसे इंसाफ की तवक्को नहीं। चंद जज एक मुजरिम इमरान न्याजी को बार बार मोहलत देते हैं। अदालतें इसका इंतजार करती हैं मगर वो अपनी मर्जी से जाता है। इंसाफ होना काफ़ी नहीं, इंसाफ होता नजर आना चाहिए। राना सनाउल्लाह का जज से मुतालिक दिलचस्प तबसरा। कहा नवाज शरीफ जल्द वापस आ रहे हैं। सरगोदा में अगले जलसे से नवाज शरीफ खिताब करेंगे। पीटीआई को जेल भरो तहरीक महंगी पड़ गई। शाह महमूद कुरैशी को 30 रोज के लिए नजरबंद कर दिया गया। महकमा दाखिला पंजाब ने डीसी लाहौर की दरख्वास्त पर नजरबंदी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। शाह महमूद कुरैशी और दीगर पीटीआई रहनुमाओं ने 1 रोज पहले खुद गिरफ्तारियां दी थी। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को लिया, बखर, राजनपुर, अटक, रहीम यार खान मुंतकिल कर दिया गया। शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, आजम सवाती, वलीद इकबाल की बाजियाबी के लिए भी दरख्वास्त दायर कर दी गई।
मैं तो बस सेल्फी लेने आया था, जेल जाने के लिए नहीं। पेशावर में जेल भरो तहरीक के दौरान दिलचस्प सूरत हाल। कारकुन आया, कैदियों की वैन के साथ सेल्फी लेकर 9-2-11। दीगर कारकुन भी रफू चक्कर। पीटीआई की जेल भरो तहरीक पेशावर में बुरी तरह फ्लॉप। पुलिस के तहरीक इंसाफ के घरों के बाहर ऐलानात, किसी ने गिरफ्तारी नहीं दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से आसिफ ज़रदारी की मुलाकात। सियासी सूरत हाल, सूबाई इलेक्शन के इनेकाद पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं को सुप्रीम कोर्ट में इंतखाबात पर खुद नोटिस केस में भरपूर मौक़िफ़ देने पर इत्तफाक। दहशतगर्दी खतरात से कैसे निपटा जाए, वज़ीर-ए-आज़म ने अमन व अमान की सूरत हाल पर एपेक्स कमेटी का इजलास आज बुला लिया। अस्करी हुक्काम व वज़राए आला शिरकत करेंगे। हालिया दहशतगर्दी की लहर सूबाई एपेक्स कमेटी की रिपोर्ट का जायजा लिया जाएगा। बार खान वाक़े में खातून 5 बच्चों समेत बाजियाबी के बाद कोयटा रवाना। मकमियों को हज़ारों अफराद के काफिले ने रवाना किया। मुजाहिरीन की अब्दुर्रहमान केतरान के खिलाफ नारेबाजी, फौरी बरतरफी का मुतालबा। मोहम्मद खान मरी के अहले खाना का इंसाफ की फराहमी तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। अब्दुर्रहमान केतरान 10 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के मेहमान बन गए। पंजाब और केपीके में इलेक्शन 90 दिन में ही होंगे। इलेक्शन कमीशन सदर मुमलिकत के हुक्म पर इंतखाबात की तैयारियां शुरू करें। चौधरी परवेज इलाही का सुप्रीम कोर्ट के इंतखाबात पर खुद नोटिस का खैर मकदम। पीटीआई रहनुमा महमूद रशीद से मुलाकात में कहा, उम्मीद है कि अदलिया आइन की बालादस्ती के लिए तारीखी फैसला देगी। नैब ने फरागोगी के ड्राइवर शमशाद को तलब कर लिया। न्यू न्यूज़ ने फरागोगी के ड्राइवर को ढूंढ निकाला। ड्राइवर का कहना है कि वो फरागोगी के कहने पर अपने शनाख्ती कार्ड से बैंक में रकम जमा कराने जाता था। नैब को सब कुछ सच सच बताएंगे। फुटबॉल के बाद रक्स के मैदान में भी रोनाल्डो की धूम। स्टार फुटबॉलर अरबी रक्स के दीवाने। सऊदी यौम तासीस पर समा बांध दिया। रोनाल्डो का तलवारों के साए में रक्स ने सबको हैरान कर दिया। जावेद अख्तर के मुतनाज़ा बयान पर पाकिस्तानी और भारतीय फनकार आमने सामने। कंगना रनावत के घर में घुसकर मारने के बयान पर अदाकारा मिशी खान का मुंह तोड़ जवाब। कहती है, घर में घुसकर मारने की तुम्हारी औकात नहीं। वीडियो पैगाम में मिशी खान ने कंगना को मेंटल औरत कह दिया। जावेद अख्तर के बयान से पाकिस्तानियों के जज्बात मजरूह हुए। अली जफर का भारतीय शायर के मुतनाज़ा बयान पर रद्द-ए-अमल आ गया। इंस्टाग्राम अकाउंट पर कहा, पाकिस्तानी होने पर फख्र है। दिलों को जोड़ने के लिए मुनक्किदा प्रोग्राम में ऐसे बयान नहीं आना चाहिए था। पाकिस्तान के लोगों ने दहशतगर्दों के हाथों बहुत ज़्यादा जानी और माली नुकसान उठाया है।